जो संजीव चौरसिया है ना, कुछ नहीं करता है तो कम से कम आए ना हम लोग के गांव में। मजदूरों को बिट्टू सिंह पे भरोसा है? जी एकदम एकदम एकदम। इस बार विधानसभा में अगर ये चुनाव लड़े तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे, एकदम सपोर्ट। मन से एकदम। बिट्टू सिंह पे इन लोगों को भरोसा है कि भाई दीघा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर ये बदल सकते हैं। बदलाव तो चाहिए ना भैया। तो हम वोट करने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। हाँ, हमारे भैया साथ है तो समझिए कि हम लोग को सब दुख हम घर नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। हम लोग को विश्वास है बिट्टू भैया पर कि हम लोग को ये बचा देंगे। जीवन जान से सपोर्ट करेंगे और कभी भी स्थिति में एनडीए के साथ हैं, रहेंगे। जितने भी लोग स्लम में रहने वाले लोग हैं उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपका स्लम नहीं टूटेगा। दीघा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए बिट्टू सिंह दीघा विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। देख सकते हैं स्लम एरिया में जो नेता स्लम एरिया में झांकने नहीं आते हैं, वहाँ पे ये पैदल पद यात्रा कर रहे हैं। तो हमारे साथ बिट्टू सिंह है, हम बात करेंगे। जो नेता स्लम एरिया में झांकने नहीं आते हैं, वहाँ पे आप पद यात्रा कर रहे हैं, क्या कहिएगा इन लोगों के लिए? पहला हक जो है ना, सरकार का कोई भी योजना का पहला हक गरीबों पर है। और हमारा तो मानना है कि इन लोगों के बीच आना चाहिए और इन लोगों का समस्या समझना चाहिए। क्या लगता है क्या क्या समस्या होगा ये स्लम एरिया के लोगों को? अभी जैसे इन लोगों का समस्या यहाँ पर है, सबसे ज्वलंत समस्या है कि अभी इन लोग को नोटिस कर दिया गया है खाली करने के लिए, और ये लोग 40-45 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, तो विस्थापन का एक तरीका है, आप इनको जगह दीजिए, वहाँ बसाइए, तब इसको तोड़ने का काम कीजिए। हमारा मानना है कि 45 वर्षों से ये लोग 40-45 वर्षों से रह रहे हैं और एकाएक इन लोगों को अगर नोटिस दे दीजिएगा खाली करने के लिए तो ये ठीक नहीं है। इसका एक तरीका है कि जब भी आप विस्थापन का तरीका होना चाहिए, आप पहले बसाइए तब तोड़ने का बात कीजिए। आप एकाएक कैसे किसी को बसाया जो 40-45 वर्षों से है उसको आप तोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कितनी संख्या में लोग होंगे स्लम एरिया? करीब 8,000 परिवार हैं। 1000 फैमिली? 1000 परिवार और 40-45 वर्षों से हैं। हमारा मानना है कि जब तक इन लोगों का विस्थापन नहीं हो जाता आप इसको तोड़ नहीं सकते। जनरली नेता लोग जो है ना वो गरीबों के लिए बात नहीं करते। बिट्टू सिंह आप सड़क पे उतर करके जो भी गरीब लोग हैं उनके बीच में खड़े होकर के इनके लिए बात कर रही है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, सरकार का भी यही कहना है कि जो पैसा आता है पहले गरीबों के लिए, उसके बाद आगे। और हमारा भी मानना है कि आप पहले इन लोगों से बात कीजिए। 40-45 वर्षों से जो रह रहे हैं उनको आप एकाएक खाली कैसे कर दीजिएगा? और ये होगा भी नहीं, होने नहीं दीजिए। सवाल ही नहीं उठता, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या बात है। और उम्मीद भरी निगाहों से बिट्टू सिंह को यहाँ के गरीब देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो 45 साल से हम यहाँ पर स्लम एरिया में रह रहे थे, जो खाली करने की बात कही गई तो ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन आज इस बस्ती को खाली नहीं किया जाएगा क्योंकि बिट्टू सिंह इनके साथ खड़े हैं और लोगों को ऐसा लगता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो बिट्टू सिंह को देखने के लिए घर से निकल गई है। क्या कहेंगे बाबा, ये बताइए, गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं बिट्टू सिंह? आवाज उठा रहे हम लोग। उम्मीद है इन पे? हाँ, बहुत उम्मीद है। क्या परेशानी है ये बताइए? हम लोग का यही है कि रहने का जगह भी नहीं हम लोग का है, ठीक ना। और ये लोग कार्यकर्ता में लोग भी कोई भी हम लोग का साथ नहीं देते हैं। कोई आपका साथ नहीं देता है? जी, कोई नेता आप लोग को देखने नहीं आता है। आज तक कोई नेता नहीं आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। कौन आया पहले? हाँ, पहले आए हैं यही जो आए हैं बिट्टू सिंह। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग का घर बच जाएगा? देखिए अब तो फिर आपको जगह मिलेगा? हम लोग 50 साल से 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे 3 कुर्सी यहाँ बीत गई है। 50-60 साल से यहाँ पे रह रहे इस बस्ती में? इस बस्ती में कौन कहा इसको खाली कर? 40 साल हम लोग की उम्र हो गया है यहाँ पर। हमारे दादाजी, हमारे बाबूजी, दादाजी तो गए, बाबूजी अभी तक जिंदा है हम लोग का। हम लोग के यहाँ का 50-55 साल का आधार पहचान पत्र मिलेगा आपको।
राशन कार्ड भी मिलेगा, सब मिलेगा। अचानक जो खाली करवाने की बात कही गई, आप लोग को तो डर लग रहा होगा। बहुत डर लग रहा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। बिट्टू सिंह जो आपके साथ खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आप लोग को बचाएंगे या आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, भरोसा है उन पे? क्या कहेंगे? बिट्टू सिंह का टी शर्ट, वो फोटो वाला टी शर्ट पहने हुए हैं बाबा। हाँ जी बोलिए। क्या कहेंगे, इन पे भरोसा है? कहने भरोसा है, ये है भरोसा है। आए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, 2025 में अगर ये इस क्षेत्र से खड़े हो एज अ विधायक, तो आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए। दम करेंगे। अगर हम लोग यहाँ से नहीं भगाए जाए तो दम सपोर्ट करेंगे। जो संजीव चौरसिया है ना, कुछ नहीं करता है तो कम से कम आए ना हम लोग के गांव में, आई करते हैं काम। संजीव चौरसिया आप लोगों को कभी देखने के लिए नहीं? कभी नहीं आता। मांगने, सिर्फ वोट मांगने, सिर्फ वोट मांगने। बस इसके बाद नहीं। फिर उसके बाद कहाँ कौन कहाँ पता नहीं। बिट्टू भैया को पहले भी जानते थे आप लोग, सुन रहे हैं जी, सुनते थे कि पहले आप लोग के पास कभी भी मतलब आप लोग की समस्या में रहते हैं? हाँ रहते हैं। ध्यान में ना दे पाके, इनका बैनर जो वैसे देखे, प्रचार तो पहले से ही सुने हुए हैं। हाँ। जी, तो लग रहे अच्छे हैं। अब जिसको मौका दो तो कुछ किए ना, सबके तो मौका चाहिए। जी बिल्कुल। आधा गली हम लोग का ऐसा है, बारिश के दिन में हम लोग को पानी घर में इतना आ जाता है, कोई भी विधायक कोई भी नेतागण देखने नहीं आता, बस वोट के समय इलेक्शन के समय सब आते हैं। और अभी की स्थिति है, अभी बारिश हो जाएगा तो अपना पानी तो निकलना दूर है, उधर का पानी हम लोग घर में आ जाता है। मतलब यहाँ पे मेरे साथ जो भी कैमरे में दिख रहे हैं सारे लोग मजदूर हैं ना? एकदम सारे मजदूर हैं, सारे मजदूर हैं। और हाँ, आ जाइए, चलते चलते बात करते। सारे लोग मजदूर हैं और ये मजदूरों को बिट्टू सिंह पे भरोसा है। जी एकदम 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 100% जी। तब में इनके पीछे पीछे चल रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं भरोसा रहता तो कैसे चलते। अच्छा, इस बार विधानसभा में अगर ये चुनाव लड़े तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे, एकदम सपोर्ट, मन से सब मन से, एकदम तन मन से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये स्लम एरिया जो है, जो हम लोग का आवाज से रह रहे हैं, ये हम लोग को बचा दिया जाए, ताकि हम लोग 3 कुर्सी यहाँ बिता चुके हैं, 4था कुर्सी में हम लोग है। क्या क्या परेशानी है इस एरिया में? परेशानी का झोपड़ी मरे दे रहे हैं, बाद में आता है भगाता भाग करता है। ये दीघा विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, एक बात बताइए, अभी बिट्टू सिंह आप लोगों से बात करके गए हैं? हाँ गया है। तो क्या कहें, आप लोगों के लिए क्या करेंगे? ये क्या करेंगे, हमको खाली रहने दीजिए। रहने दीजिए। हाँ, हमको हटावे नहीं कोई। तो बोला गया हटाने के लिए, तो डर लग रहा है? डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। केस लड़ने के लिए बार बार पैसा देना पड़ता है, 500 रुपया देना पड़ता है, कभी 1000 देना पड़ता है। अच्छा, कोई नेता आप लोगों को देखने के लिए आया है? नहीं, बाकी केस तो लड़ने पड़ता है ना। कोई नहीं देखने? नहीं, कोई पहली बार बिट्टू सिंह आए हैं। हाँ। इन पे भरोसा है? ये जो गए भरोसा जो काती उस पर भरोसा है, मगर फिर भी नहीं, झाके नहीं मारने आता है कोई। देंगे आप फिर नहीं करेंगे तो बात नहीं होगा। भरोसा तो रखना पड़ेगा। भरोसा रखेंगे। इंदिरावास कराइए, हम लोग झोपड़ी में दीजिए इंदिरावास। देखिए, बात ये है कि आपके पूर्व जो विधायक हैं संजीव चौरसिया, वो लोग क्या क्या काम किए हैं वो बताइए। कुछ नहीं किए, केवल गली बनाए, नाला दिए, खाली रोड ढाल दिए हैं। उनको खाली वोट चाहिए। संजीव चौरसिया जी, उनको वोट चाहिए। मेरा घर में मेरा मम्मी पापा है, 50-55 साल से यहीं पे रह रहे, जीवन बिता दिए, लेकिन बरसात आता है ना तो यहाँ पे इतना पानी हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि समय बरसात के समय में आप आइए, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ क्या हाल होता है। ये लोग सब गरीब परिवार हैं और इन लोगों को 800,000 परिवार है और इन लोगों को घर खाली करने के लिए बोला गया है। सोचे कि ये बिट्टू सिंह का नारा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बिट्टू सिंह पे इन लोगों को भरोसा है कि भाई दीघा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर ये बदल सकते हैं और गरीबों की परिस्थिति को ये बदल सकते हैं। आप लोग पिछले बार किसको वोट किए? हम वोट देते आते हैं, हम लोग 2 बार जिताए ना। क्यों 2 बार जिताए? एक बार काम किए थे जो 2 बार जिताए। एक बार काम किए भी नहीं। बात ये है ना कि आप लोग को भी दरखास्त बोलिएगा कि दरखास्त लिख के दे दीजिए, चिट्ठी लिख के दे दीजिए। अब आप देखिए, सबसे बड़ा क्या चीज है, यहाँ पे जो वोट जो लेते हैं
वो थोड़ा देर के लिए नजर में आते हैं, जब मतलब निकल गया तो हम पहचानते नहीं हैं। बदलाव तो चाहिए ना भैया। तो बिट्टू सिंह को सपोर्ट करने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। इनको भी देखेंगे। अरे एकदम काकी बाप रे, एकदम बेचारी मासूम, एकदम देखेंगे, हम देखेगा। बताइए हमको रहने के साथ बरसात में पानी छूटा है, रहते बाल बच्चा भीगता है, न कुछ होता है, आवाज में कहता भगाइए 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 करते रहता है। अब हम लोग के इंदिरा आवास मिलना चाहिए। परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब जो आता है बेटी तो सब कोई कहता है कि ठीक हो जाए। बुढ़ापा बीत गया इसमें, हमको बुढ़ापा बीत गया, माँ बाप चल गया, हम कहाँ जाए? नहीं तो बाल बच्चा लेकर रोड पर रहे। नहीं, रोड पे रहने की जरूरत नहीं है। आप लोग के लिए बिट्टू सिंह आवाज उठा रहे हैं ना। आवाज तो उठा ही रहे, मगर करेंगे तब ना। तो वही तो आवाज उठाया जाएगा तब तो कुछ किया जाएगा। अभी तक कोई आवाज नहीं ना उठाया था। नहीं ठीक है, तो बस इतना ही भरोसा रखना है। भरोसा पर है कि देखिए करते हैं, आते हैं, एकदम काकी सब ठीक हो जाएगा। और ये लोग भी बहुत भरोसे के साथ बिट्टू सिंह का नाम ले रहे हैं, हाथ में एक छोटा सा ये पैम्पलेट लिए हुए हैं, और इस उम्मीद से कि भाई बिट्टू सिंह इनकी परिस्थिति को बदले और जो घर खाली करने के लिए कहा गया है वो चीज ना हो, बचा लिया जाए, या फिर अगर शिफ्ट भी किया जाए तो इन लोगों के लिए एक अच्छा जगह देख करके शिफ्ट किया जाए, क्योंकि गरीब परिवार बेचारा कहाँ जाए। यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, पहले मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। परेशान मत होइए, सब लोग आपके साथ है। बिट्टू सिंह पे थोड़ा सा भरोसा रखेंगे ना। हाँ रखेंगे, रखिए भरोसा रहे। अब भर उनका भर रख रहे हैं, तब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब इनको देखिए क्या होता है। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं, और इन लोगों की परिस्थिति को देख करके बिट्टू सिंह आज सड़कों पर निकले हैं स्लम एरिया में। और ये गरीबों की बस्ती में, सोचने वाली बात है कि गरीबों की बस्ती में कोई जल्दी नहीं आता है, कोई नेता नहीं आता है, झांकने नहीं आता है, और इस एरिया में बिट्टू सिंह पद यात्रा कर रहे हैं, इन लोगों की परेशानी जान रहे हैं। लगभग 1000 घर है। दोस्तों, हम लोग भी लगातार गरीबों की आवाजों को उठाते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो कितने परेशान और कितने पीड़ित हैं, और इन लोगों का जो भरोसा है उठ जाता है, क्योंकि इन लोगों से लोग जो नेता होते हैं वोट तो मांगते हैं, बट इन लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोगों का भरोसा भी बिट्टू सिंह पे है, कहना है कि भाई सपोर्ट करेंगे और नया चेहरा जो है वो उनको देंगे विधायक के रूप में। बाकी में देखिए ये एरिया, यहाँ पे 900 के करीब घर है। बताइए, यहाँ 50 साल से 45 साल से रह रहे हैं। अब बताइए, आज अगर हमको मतलब सरकार अगर यहाँ से भगा रहे हैं तो हमको कुछ निदान निकलना चाहिए ना। इलेक्शन है, जो आपके लिए काम नहीं किया हुआ है उनसे मांगिए काम। तो उनको तो जो इलेक्शन में जो पहले जीते हुए उनको तो सिर्फ मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनको मतलब है वोट चाहिए, वो बस मतलब निकल गया तो हम पहचानते नहीं है। आज बिट्टू सिंह आए हुए हैं, आज हम लोग को गरीब हैं, हम लोग सभी सपोर्ट में है, तो हम यही कहना चाहते हैं जो कल आज जो भी हुआ हो गया, ठीक है, जो आज हमको भी मिलना चाहिए निदान। ये चीज को हम गरीब आदमी, हम लोग लेबर मजदूर है, काम करते हैं, 200-300 रुपया, यही 300-400 रुपया मिलता है जी। अभी से ज्यादा हम क्या बोले। चलिए, बहुत अच्छा। कुछ और महिलाएं हैं, इनसे भी थोड़ा जानते हैं कि ये लोग क्या कहती हैं संजीव चौरसिया जी के बारे में। तो वो यहाँ के विधायक जी को जानती हैं काकी? हाँ। कौन है, नाम बताइए। संजय चौरसिया है। आए हैं मिलने? आते हैं, हाँ। काम करते हैं? काम तो करते हैं, हम लोग के तो रोडवे नहीं बनवा रहे हैं। तो क्या लगता है इनका आशियाना बचेगा या टूट जाएगा? देखिए, आशियाना टूटना बहुत कठिन काम है, और हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ के सभी जनता को, जितने भी लोग स्लम में रहने वाले लोग हैं उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपका स्लम नहीं टूटेगा, बल्कि हमारा तो मानना है कि इससे अच्छा रिकंस्ट्रक्ट होगा। यह विश्वास रखिए, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अच्छा स्लम बनवाएंगे, अच्छा नाला नली गली बनेगा, ये वादा है। हमारे भैया साथ है, तो समझिए कि हम लोग को सब दुख, हम घर नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम लोग को विश्वास है बिट्टू भैया पर कि हम लोग को ये बचा देंगे। हम लोग कहेंगे मतलब कि जो 40 साल से रह रहा है, मतलब घर नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए।
हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के वोट देते हैं। एनडीए के वोट देते हैं, एनडीए के साथ है, लेकिन मेरा घर नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूटना चाहिए। मतलब सरकार से मांग है कि हमारा घर नहीं टूटना चाहिए। छोटा छोटा हम लोग का बाल बच्चा है, हम लोग बेरोजगारी है, हम लोग के पास कोई साधन नहीं है 2 रुपया कमाने का। कोई गारंटी तो नहीं है कि हम लोग को 50,000, 20,000, 1 लाख सैलरी है कि उस पर हम लोग कहीं पे अलग जगह पे जाके रह सकते हैं। जो भी है दिन में कमाते हैं तो शाम में खाते हैं, और हम लोग के पास क्या है? इतनी परेशानी रही, कोई आया देखने के लिए? कोई भी नहीं आया देखने के लिए, कोई नहीं आया, कोई नहीं। ये हमारे भैया हैं, बिट्टू भैया आए हैं। अब भैया हमारे बोले हैं कि हम आप लोग के साथ हैं, तब देखिए भैया जब साथ हैं तो विश्वास है कि देख लेंगे, हाँ इन पे विश्वास हो गया। ये विश्वास के साथ बोल रहे हैं। जब विश्वास किसी के ऊपर करना ही पर होता है, अब नहीं विश्वास करेंगे तो कैसे होगा? होगा नहीं ना होगा। तो हम लोग विश्वास किए हैं भैया के साथ। अब देखिए भैया के ऊपर है। एक बात और पूछ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव है, अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो क्या सपोर्ट करेंगे आप? एकदम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, एकदम सपोर्ट करेंगे, जान से सपोर्ट करेंगे, हाँ जीवन जान से सपोर्ट करेंगे। और कभी भी स्थिति में एनडीए के साथ हैं, रहेंगे। रहेंगे, विश्वास है कि नहीं टूटेगा झोपड़ी, नहीं टूटेगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और ये स्लम एरिया है, बेचारे गरीबों की बस्ती है, और यहाँ पे सब लोग मजदूर 400-500 कमाते हैं दिन भर का और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। बाकी में दिग्घा विधानसभा क्षेत्र से आप भी हैं, तो आप बताइए यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। नमस्कार।